स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो डीआरडीओ चैप्टर 10 डीआरटीसी के जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन आंसरों की वीडियो रहेगी फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट में यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है। जनरल साइंस के क्वेश्चन होगा, सबसे ज़्यादा इन्हीं क्वेश्चनों में से एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को हमेशा रट लीजिए, अब ध्यान में रखिए, क्योंकि इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डीआरडीओ के एग्ज़ाम में जनरल साइंस से देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन आंसरों की वीडियो। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, जीव विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यानी कि जीव विज्ञान, हु वाज द फर्स्ट टूथ यूज बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी जीव विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लेयरमार्क जो हैं उन्होंने जीव विज्ञान का प्रयोग जो है सबसे पहले किया था। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जो जीव विज्ञान का जनक है फ्रेंड्स वो अरस्तु है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, यानी कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जो अरस्तु है इसके जीव विज्ञान के जनक है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीएनए कहाँ पाया जाता है? वेयर इज डीएनए फाउंड, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है डीएनए कहाँ पाया जाता है शरीर में। तो शरीर में जो डीएनए पाया जाता है वो माइक्रोकांड्रिया या और बोल सकते हो उसे हरित लवक, वहाँ जो है डीएनए पाया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि डीएनए माइक्रोकांड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया है चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ चिंपैंजी इज, यानी कि पूछा गया है चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा 24 जोड़े होती है, 24 पेयर होती है। और कभी कभी पूछ लेता है वो कि मनुष्य में, तो मनुष्य में 23 जोड़े होते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि 24 जोड़े चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीएनए की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड बाय डीएनए, डीएनए की खोज किसने की थी? तो जो डीएनए है फ्रेंड्स उसकी खोज नाटसन वैकरिक ने करी थी। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि डीएनए की खोज नाटसन वैकरिक ने करी। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? यानी कि सेब का जो कौन सा हिस्सा होता है जो खाने योग्य होता है। तो विच पार्ट ऑफ द एप्पल इज ईटन, यानी कि खाने वाला हिस्सा कौन सा पाया जाता है सेब में? तो सेब में हमेशा पुष्पासन जो हिस्सा होता है वही खाया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि सेब का पुष्पासन हिस्सा जो है भाग खाया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भोपाल की यूनिवर्सिटी कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस के कारण दुर्घटना हुई थी? तो विच गैस केज्ड द एक्सीडेंट इन भोपाल यूनिवर्सिटी कार्बाइड फैक्ट्री, जो भोपाल की यूनिवर्सिटी में कार्बाइड फैक्ट्री थी वो किस गैस के कारण वहाँ दुर्घटना हुई थी? तो उसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, यानी कि मेथाइल आइसोसाइनाइड जो थी उसके कारण वहाँ दुर्घटना हुई थी। ये दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड की कार्बाइड फैक्ट्री में इसके गैस के कारण दुर्घटना हुई थी। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स कि भोपाल यूनिवर्सिटी कार्बाइड फैक्ट्री में मेथाइल आइसोसाइनाइड के गैस के कारण दुर्घटना हुई थी। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वयस्क यानी कि स्वस्थ मनुष्य में औसतन रक्त कितनी होती है? तो उसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य पर रक्त पाया जाता है। औसतन चाल की रक्त जो होती है वयस्क यानी कि स्वस्थ मनुष्य में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की चाल औसतन चाल होती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना किसका कार्य है? यानी कि हमारे शरीर तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने में किसका महत्व होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी जो होती हैं जिनका काम होता है ऑक्सीजन को शरीर में ले जाना और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, लाल रक्त कणिकाओं का काम होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो जो एनीमिया रोग होता है वो पीलिया होने के कारण ही एनीमिया रोग होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि पीलिया होने के कारण ही जो होता है एनीमिया रोग होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? व्हाट इज यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप?
तो जो रक्त सर्वदाता रक्त समूह है फ्रेंड्स वो O होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि O सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य के रक्तदाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? What is the name of the instrument the measure human blood pressure? यानी कि ह्यूमन ब्लड प्रेशर को नापना है तो उसके लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए स्फिगोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्फिगोमीटर का यूज़ किया जाता है मनुष्य के रक्तदाब को मापने के लिए। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो जो मास्टर ग्रंथि होती है फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत धारा की माप किस में मापी जाती है? तो जो विद्युत धारा की माप होती है फ्रेंड्स वो किस में मापी जाती है पूछा गया है। हाउ इज इलेक्ट्रिकल करंट मेजर, यानी कि जो बिजली इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसको किस में चेक करेंगे, किस में मापेंगे? तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अमीटर जो होता है विद्युत धारा की माप को मापता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है अमीटर। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया नाइट्रोजन ऑक्साइड का पीएच मान कितना होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड का पीएच मान पूछा गया, द पीएच वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की पीएच मान होती है यानी कि पीएच वैल्यू होती है वो होती है 5.6 पीएच मान। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? तो वो कौन सा विटामिन है जो घाव को भरने में सहायक होता है? तो उसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि विटामिन सी जो होता है घाव को भरने में जल्दी से सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपने देखा होगा पहाड़ों में या जंगलों में लाल चींटियां होती हैं, उसके बारे में पूछा गया कि उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है यानी कि अम्ल पाया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि फॉर्मिक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड जो होता है लाल चींटियों में पाया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? तो जो समुद्र का पानी होता है फ्रेंड्स वो खारा इसलिए होता है क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड के कारण जो है उसकी सोडियम क्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण समुद्र का पानी जो है वो खारा होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ पूछा गया, ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शनों में से बताना है कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है। तो प्रोटीन जो है फ्रेंड्स वो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया दर्भ में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देने का कारण क्या होता है? जो दर्भ में कोई दर्भ है उसमें डूबी हुई है कोई छड़ और वो हमेशा हमेशा ऊपर से जब देखते हैं तो वो टेढ़ी दिखाई देती है, तो उसका क्या कारण है कि दर्भ में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है? तो उसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अपवर्तन के कारण जो होता है दर्भ में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो जो रेबीज का टीका था फ्रेंड्स उसकी खोज लुई पास्कर ने की थी। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि लुई पास्कर ने रेबीज टीके की खोज की थी। तो उससे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है और सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपस है। कान की हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है और फीमर जो होती है जांघ की हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अपडेट में।